सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 होमवर्क लिए थे। तो आइए सबसे पहले 1 और 3 में कौन सा प्रश्न नहीं बना है उसका डाउट डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए सर, बात नहीं करेंगे। सर ध्यान दीजिएगा यहां। प्रश्नावली 5.3। चलिए डाउट पूछिएगा सर। फर्स्ट में हम छोड़े थे क्वेश्चन नंबर पहला और तीसरा, यस या नो? बना कि डाउट है? चलिए तीसरा में दिए थे आप लोग को 10 प्रश्न, ध्यान दोगे। तीसरा में कितना प्रश्न? 10। आप लोग पूछिए तीसरा में कौन कौन सा प्रश्न डाउट है? चौथा, तीसरा के तीसरा भी नहीं बना। एक मिनट जाओ, तीसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा, आठवां, 10वां, बस 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 बस। यहां ध्यान दो, इसके अलावा भी अगर कोई बचा है तो इतना बताने के बाद वो बन जाएगा। क्लियर? आइए, अगर नहीं बनेगा तो बताएंगे फिर। आइए नंबर चौथा, अगर तुम जेसीसी का विद्यार्थी है, अरे बाबू लिखो मत, अभी जेसीसी का विद्यार्थी है तो ये सब क्वेश्चन डील हो जाना चाहिए था। देखिए क्या कहता है तीसरा का चौथा। A3 बराबर 15। A3 मतलब कैमा पद? कैमा पद? तीसरा पद का मान दे दिया कितना? 15। बाबू पीछे ध्यान दे। S10 बराबर 100 कितना? 25। S मतलब सम, सम मतलब योगफल। कितने पद का योगफल? 10 पद का योगफल। कितना दे दिया? 125। तो कहता है क्या? तो D, सबसे पहले D और A कितना? A10 बराबर वाट। D मतलब कौन अंतर? आपको सार्व अंतर का और कैमा पद 10वां पद। सुभाष ध्यान दिया, आपको सार्व अंतर का और 10वां पद आपको दोनों ज्ञात करना है। देखिए जो बच्चा स्मार्ट होगा यहां पर से इसको हैंडल करने की कोशिश करेगा। देखिए सबसे पहले बच्चा लोग गौर करना है, सबसे पहले वो देखेगा कि दिया गया है, क्या दिया गया है भाई? देखना, सबसे पहले दिया गया A3 बराबर 15, मतलब इस AP का तीसरा पद 15 के बराबर दिया। बताओ तीसरे पद को तुम क्या लिख सकते हो? गुड। A + 2D बराबर कितना? 15। बताओ अगर A + 2D का मान 15 तो क्या यहां से हम A का मान नहीं निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा? 15 के 15 और 2D इधर क्या में? उधर रखे। मतलब बताओ A का जो वैल्यू आया, जो प्रथम पद का मान आया, वो आपका आ गया 15 माइनस का डी 2D। 15 माइनस का डी 2D। बताइए सर, यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या? बोलिए पुनः, क्या दिया? S10 का मान 100 कितना? 25। गौर करना, SN का दो रिजल्ट, एक बताए थे SN बराबर n/2 इंटू A + AN बराबर n/2 इंटू A + AN। मतलब जितने पदों का योगफल था उतने ही वही क्या था? अंतिम पद था। और एक बताए थे क्या? बोलिए SN बराबर n/2 2A + n-1। चर्चा था। जो बच्चा स्मार्ट रहेगा देखेगा, क्या देखेगा? S10 का मान 125 और निकालना कई 10 A10। जितने पदों का योगफल
उतना ही नंबर का पद निकालना है। जितने पद का योगफल n पद का योगफल, तो ये कैमा पद nवा पद। तो बताओ एसएन में पहले होकर रिजल्ट अप्लाई करेंगे ना, बताओ तो एसएन का रिजल्ट कितना हो जाएगा, बोलो तो n बाई, अरे बोलो n बाई, बताओ n बाई 2, n का मान अरे कितना, तो 10/2 इंटू a प्लस an, a का a और प्लस an, कैमा पद 10वां, मतलब a कितना हो जाएगा 10, अरे a कितना 10, और क्या हो जाएगा इंटू का इंटू और बराबर 100 कितना 25। अब तुम लोग गौर करना, ये आ गया ना, तो यहां पर ध्यान दो, a 10 ये कैमा पद 10वां, बताओ तो यहां 5 दूनी 10, गौर करिएगा, तो यहां पर कितना बच गया बोलिए 5, a का a प्लस 10वां पद को गुड a प्लस 9d बराबर 125, 5 गुना में इधर रखे भागा में, a और a 2a प्लस का डी बराबर 125 और बटे 5, 25 बचे 125, मतलब 2a और प्लस 9d बराबर कितना 25। समीकरण नंबर क्या सेकेंड, समीकरण नंबर सेकेंड। फर्स्ट तो ऑलरेडी मान चुके, अच्छा माने नहीं थे क्या, चलिए इसको ऐसे काम कीजिएगा, यहीं पर आइए, ये आ गया था, यहीं पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या फर्स्ट। ए और डी के रूप में समीकरण नंबर फर्स्ट और ए और डी के रूप में समीकरण नंबर सेकंड, क्या दोनों हल हो जाएगा? तो बताओ क्या हल करने का तरीका क्या है, काटना पड़ता है ना। बताओ एक कितना है यहाँ पर, एक, और एक कितना 2, मतलब बताओ समीकरण नंबर फर्स्ट में कितना से 2 से, और क्या का चिन्ह, और समीकरण नंबर सेकंड में कैसे 1 से, 2 से करेंगे तो कितना है प्लस का डी बराबर 15 दूनी, और ये कितना हो जाएगा बोलिए 2a प्लस 9d बराबर 25। चिन्ह परिपाटी में ये क्या में, ये भी गया, 9 में से 4 गया, -5d बराबर 30 में से 25 गया, सर 5 इकाई। बताओ अगर तुम लोग ईमानदारी से देखो तो बताओ d का मान कितना आ गया, अरे d का मान क्या आ गया, तुम लोग खुद बताओ। अगर d का मान -1 तो d का मान या तो समीकरण नंबर फर्स्ट में या समीकरण नंबर सेकंड में, तो समीकरण फर्स्ट में रख देते। समीकरण फर्स्ट क्या कहता बोलिए, a प्लस 2d बराबर 15। गौर कीजिएगा सर, a का a प्लस 2 का 2, d का मान बराबर कितना 15। बताइए क्या हो जाएगा, a -2 बराबर 15। सिंपल बताइए, a बराबर 2 माइनस हो जाके प्लस में 15 2 17। बताओ a का मान कितना, a का मान और d का मान तुम खुद बताओ। अरे बच्चा तुमको किसका किसका मान चाहिए था, सबसे पहले किसका, d का, क्या d का मान निकल गया। अगला चाहिए कैमा पद, तो बताओ यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, अतः सबसे पहले हमको चाहिए था d बराबर -1, एक आंसर हो गया। दूसरा चाहिए 10वां पद, a 10वां पद को a प्लस का डी, a प्लस 9d, a का मान 17 प्लस 9 का 9, d का मान -1, मतलब 17 और -9, 9 8 17। सिंपल a 10 का मान कई के बराबर 8 के बराबर, तो 2 आ गया। एक आपका d का मान आ गया 1 के बराबर, d का मान सॉरी -1 के बराबर, और a 10 का मान कई के बराबर 8 के बराबर। बहुत टफ क्वेश्चन था, अरे बहुत टफ था, बना कि नहीं बना। चलो ये कैमा था, तीसरा का चौथा, आइए तीसरा का कैमा, तीसरा का तीसरा क्या कहता है, गौर कीजिएगा। A12 बराबर 37, नेक्स्ट d बराबर 3, तो कहता क्या, a बराबर वाट और S12 बराबर वाट, यही प्रश्न बोला। देखो यह भी प्रश्न आसान है बच्चा लोग, याद दो। A12 का मान 37
मतलब कैमा पद, बर्मा पद, बर्मा पद का मान 37। बताओ बर्मा पद को तुम क्या लिखोगे? a प्लस 11d। बताओ बाबू चलेंगे कहां से? गौर करना प्रश्न से। a12 का मान 37, बर्मा पद को a प्लस 11d बराबर 37, d का मान तो a प्लस 11 गुने 3 बराबर 37। तो बताओ a बराबर 11 तिया 33, इधर क्या में? उधर, तो 37 में से 33 गया। बताओ a का मान कितना? a का मान 4, d का मान 3। तो बताओ और a12 का मान 37। बताओ बाबू इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे? यहां पर क्या लिखेंगे बोलिए? चल लेंगे पुनः। कैमा पद कितने पदों का योगफल चाहिए? 12। अरे कितने? तो बताओ अगर 12 पद के योगफल चाहिए तो लिखेंगे S12। और क्या होता है फार्मूला बोलो? n बाई इंटू a प्लस an, a प्लस an मतलब कैमा पद 12, मतलब a कितना? 12। अरे हाँ या ना? अरे होगा। बताओ S12 का मान कितना दिया? वो तो निकालना ही है, बोल भी नहीं करोगे। तो S12 के जगह S12, n पदों की संख्या कितना? 12 बटे कितना? 2। आगे क्या बोला? a का मान अब प्लस a12, बर्मा पद दे दिया था कितना? 37। तो यहां पर कितना जाएगा बोलिए? 37। 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा? S12 बराबर 6 का 6, 37 और 4, 37 और 4 41। मतलब क्या आ जाएगा? S12 बराबर 1 छके 6 और 6 चक 24, 200 कितना? 40। नीचे लिख देंगे। अतः किसका किसका वैल्यू चाहिए था? पहले किसका? a का। बताओ अतः a का मान और दूसरा किसका? S12 का मान। यही क्या हो गया आंसर? तब प्रश्न था। चलिए तीसरा और चौथा निपट गया, जल्दी कीजिए। 8वां और 10वां इसके बाद बताते हैं जल्दी, बिना विलंब का। जल्दी नोट कीजिए सर। चले मिटाएं। चलिए सर आइए। ये बोर्ड भी मीट नहीं रहा है ठीक से। कौन कौन सा क्वेश्चन बताना है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ठीक है। ए बाबू फिर आवाज करने बोले हैं हम। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना सुनिएगा। an बराबर 4 ये दिया गया है, d बराबर 2, Sn बराबर -14। फोकस करो। n बराबर वाट और a बराबर वाट, दो का मान निकालना है, एक n का और एक a का। देखो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, आसान प्रश्न था। देखो बाबू ध्यान देना, जब हम लोग चलते हैं कहां से? प्रश्न से। किसका वैल्यू दिया? Sn का। बताओ Sn का फार्मूला क्या होता है?
n/2 इंटू a प्लस क्या an। बताओ तुम लोग, एस एन का मान -14 बराबर n तो निकालना ही है, n/2 a भी निकालना है, a और प्लस कहता है an का मान कितना 4। कोई दिक्कत? दो क्या में प्लस में, इधर आके 14 दुनाई -28 बराबर n इंटू a प्लस कितना 4। ए बच्चा, n के साथ ये क्या में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बोलो तो n बराबर n बराबर कितना होगा -28 बटे a प्लस कितना 4। किसका वैल्यू आ गया बोलो? n का वैल्यू आया किसके रूप में? a के रूप में। n का वैल्यू आया a के रूप में। अब बताओ नेक्स्ट किसका वैल्यू 4 दिया? तब देखो यहां चल ले पुनः, an बराबर फार्मूला क्या होता है बोलो? a प्लस n-1 गुने d। an अंतिम पद का मान a का a प्लस n-1 का n-1 d का मान 2। क्या हो जाएगा सर बोलिए? 4 बराबर a प्लस 2 में n से और माइनस कितना 2 इधर माइनस में, इधर आके अरे हो जाएगा 2 इधर माइनस में, इधर आके क्या में प्लस में। मतलब बताओ 4 और 2 कितना 6 बराबर a प्लस कितना n 2n। a क्या में इधर आके, अगर a उधर प्लस में तो a इधर आके क्या में माइनस में। कितना हो जाएगा बोलो तो 6 और माइनस a बराबर कितना n 2n। बताओ 2 क्या में इधर आके, बताओ क्या जाएगा n बराबर 6 माइनस a और बटे कितना 2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। बताओ समीकरण नंबर फर्स्ट किसका मान आया? समीकरण नंबर सेकेंड भी किसका? n का। तो पहला भी n का और दूसरा भी n का, तो क्या लिख सकते हैं? समीकरण नंबर फर्स्ट और बराबर समीकरण नंबर क्या सेकेंड। फर्स्ट क्या कहता है बोलिए? क्या कहता है? -28 बटे a प्लस कितना 4 बराबर इधर क्या हो जाएगा बोलिए 6 माइनस a और बटे कितना 2। कैंची गुना मार दे सर, 28 दूनी -56 बराबर इधर कितना हो जाएगा a प्लस 4 और गुने 6 माइनस a कितना हो जाएगा बोलिए -56 बराबर a में 6 से 6 a में a से माइनस a का स्क्वायर, 4 में 6 से 6 चक 24 और 4 में a से -4a हो जाएगा सर। आइए a स्क्वायर इधर आएगा क्या में हो जाएगा प्लस में, 6 में से 4 एक का a 2a, इधर क्या में इधर आएगा तो माइनस में, और इधर कितना है -56 और 24 इधर आएगा तो क्या में माइनस में बराबर 0। कितना हो गया सर बोलिए a स्क्वायर माइनस 2a 6 4 10 5 2 7 और 1 8 -80 बराबर 0। ये आ गया आपका क्या चीज के रूप में बोलिए द्विघात समीकरण के रूप में। अरे आ गया? कैसे डील करेंगे बोलिए? अंतिम पद से प्रथम पद 80 में a स्क्वायर से करेंगे, 80 a का स्क्वायर, गौर करना 80 में a स्क्वायर से 80 का भाज्य गुणनखंड 40 20 10 5 सेटिंग बैठाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 अब 5 दूनी 10 10 और 8 में ब्रेक हो जाएगा। मतलब कैसे ब्रेक कर लेंगे बोलिए a स्क्वायर
-10 है प्लस 8 है -80 बराबर 0। बताओ ए क्या कर लेंगे कॉमन, ए माइनस कितना 10 प्लस 8 कॉमन करेंगे, ए -10 बराबर 0। बताओ बाहर बाहर एक कोष्ठ और अंदर अंदर एक कोष्ठ बराबर 0। इसको हल कीजिएगा तो ये जो 8 इधर उधर के तो ए का मान आ जाएगा कितना -8 और यहां से हल कीजिएगा तो ए का मान 10। मतलब ए का मान ए गो नहीं आएगा बल्कि ए का मान कितना आएगा 2 गो। तुम बताओ तुमको किसका किसका मान चाहिए था, ए का और एन का। क्या तरह आंसर इसका? हाँ ए एन का मान कितना 7 और ए का मान ए का मान -8 आया है लेकिन एक आया ए का मान क्या 10 भी। सुनो ऐसा काम करते हैं। अब चलिए चलते हैं, कौन पद का मान दिया था 4? अंतिम पद। बताओ अंतिम पद ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन -1 गुने डी। अंतिम पद का मान कितना था 4 बराबर का था ए का मान -8 प्लस का था n -1 के n-1 डी का मान 2। देखिएगा ए -8 इधर आके 8 और 4 12 बराबर 2 में n से और माइनस कितना 2 कितना हो जाएगा बोलो 12। ये 2 माइनस में के प्लस में बराबर का n 14 बराबर का n 2 सत्ते। बताओ n का मान, a का मान क्या दे रहा है -8 और n का मान क्या 7। तो यहां पर लिख देंगे अतः क्लियर। जल्दी से रे बाबू लिख लिए सर? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाएं। अंतिम पद को सूचित क्या चीज से, या तो ए बच्चा या तो ए एन से या तो टी एन से या तो एल से। अंतिम पद को तीनों में से किसी भी चीज को सूचित कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, हाँ बड़ा माइंड अप्लाई करने वाला दिया है और थोड़ा सा माइंड अप्लाई अगर किए होते तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, बन जाना था। देखिए आइए तीसरा का 10वां। अरे बच्चा गौर करो, प्रश्न ही बहुत सारा दे दिया है जी। कहता क्या है, यदि लग रहा है कि अभी तीने क्वेश्चन किए हैं लेकिन तीने में 10 प्रश्न हैं। कहता है कि सुनो ए यदि एल बराबर 28 एस बराबर 144। गौर करना यहां देखो एल बराबर 28 एस बराबर 144 और कुल 9 पद हैं। कुल कितना पद 9। मतलब बताओ एन का मान कै के बराबर। अच्छा बताओ एल कौन पद को बोलते हैं? रे बाबू अंतिम पद का मान कितना 28। इस एपी में कुल कितना पद 9 पद। मतलब कह सकते हैं ये ए 9 का मान 28 दिया है। एल मतलब अंतिम पद और कुल पद 9 गो, यानी ए 9 का मान कितना दिया 28।
एस का मान कितना 44, 144। एस मतलब क्या? सम। सम मतलब योगफल। तो कितने पद का योगफल? 9। मतलब ही दिया एस 9 का मान 144। क्या बोलता है बोलो? ए ज्ञात कीजिए। सिंपल। ए बराबर व्हाट? रे बाबू ध्यान लिख मत अभी, देखो ध्यान देना। कहता क्या है? सबसे पहले बताओ चलेंगे कहां से? प्रश्न से। बता दो ए 9 का मान कितना? 28। ए 9 बराबर 28। नौवां पद को कितना डी? ए प्लस 8d बराबर कितना? 28। समीकरण नंबर फर्स्ट। यहां देखो, यहां क्या लिखेंगे बोलो? पुनः एस 9 का मान 144। बताओ एस एन का फार्मूला क्या होता है? n/2। एन का मान 9/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए एन के जगह ए 9 होगा। ए 9 पद का मान 28 बराबर 144। दो क्या में भागा, उधर के गुना। बताओ सिंपल यहां कितना? 9 इंटू ए प्लस 28 बराबर 144 दूनी 288। 9 में ए से, अरे 9 में ए से 9ए, 9 में ए से 9ए, 28 में 9 से, सॉरी हाँ 9 8 72 और 9 दूनी 18, 252 बराबर 200 कितना? 88। कितना ए? 9ए। 288 और माइनस 252। बताओ ए बराबर 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 और बटे कितना? 9। 9 चक 36। सिंपल। ए का मान कितना? 4। आपको किसका चाहिए था? 1। कोई डाउट? अरे कोई दिक्कत? बन गया? चलो आते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर। तो प्रश्न नंबर 1 बन गया पूरा। बोल में नहीं करोगे? 3 हो गया पूरा, लेकिन 2 नहीं हुआ है। और 2 हुआ है? चलो 2 सारा प्रश्न एक जैसा है। कोई एक हमसे पूछ लो और बाकी 3 बना के आना। तीसरा क्या भाई? उसमें भाई सबको एक स्वर में बोल रहे हो तीसरा। चलो आजा। यहां ध्यान दो सब कोई। दूसरा का तीसरा। अरे चलो तुम लोग को इतना मना करते हैं तब तो हनी चुप नहीं रहता है, और जहां पर टीचर चुपचाप केवल पढ़ाते होंगे वहां बच्चा लोग क्या हाल करता होगा? वहां सब चुप रहता होगा। इसका मतलब सारा बदमाश का फौज यहीं जमा हो गया है। अरे है ना? आ जाओ। तीसरा -5 दूसरा का तीसरा है, प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस प्लस -230। क्या बोलता है? नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए क्या चीज़? योगफल को। बताओ। अरे लगा सुन पहले, लिखो मत। इस एपी से क्या क्या निकाल सकते हो? बस केवल ए और डी। ये भी ना? ए बच्चा बताओ ए का मान, डी का मान, T2 माइनस T2 और माइनस T1 का मान -8 प्लस 5। बता दो डी का मान, ए का मान, अंतिम पद -230। एनी प्रॉब्लम? ध्यान देना, इसमें निकालना है एसएन, लेकिन तुम लोग को मालूम है एसएन का कितना रिजल्ट? 2। लेकिन दोनों रिजल्ट में प्रयोग होता है किसका? एन का। किसका? एन का। क्या एन मालूम है? नहीं। मालूम है अंतिम पद, तो पहले अंतिम पद के सहायता से क्या निकालेंगे? एन। देखो चलेंगे कहां से? बता दो।
बताओ ए एन अंतिम पद का फार्मूला क्या? ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अंतिम पद का मान बताओ। -230 और ए का मान प्लस एन माइनस 1 डी, डी का मान गौर करना। ए -230 -5 3 में एन से -3n और प्लस कितना 3, 5 में से 3 गया -2, इधर आया तो +2। बताओ 230 में से 2 घट गया -228 बराबर माइनस का n, माइनस से माइनस गया 3 से, 3 सते 21 18 3 6 18। बताओ n का मान 76। लेकिन तुमको n निकालना कि एन तो क्या लिखेंगे बोलिए? पुनः कहां से? प्रश्न से। क्या हो जाएगा बोलिए? एन बराबर n बाई इंटू ए प्लस, क्योंकि अंतिम पद दे रखा है ना। बताओ n/2, n का मान 76/2 इंटू का था ए का मान प्लस एन का मान -230। ए गौर करना, 2 से 38 दूनी 76। बताओ ए बच्चा यहां पर कितना बच गया? 38 और इधर आ जा कितना? -5 और इधर कितना? -230। यहां हो जाएगा 38 और गुने मल्टीप्लाई ये जो ये माइनस पूरे माइनस प्लस 230 और 5 -235 गुना कर लीजिएगा। ये हो करे पड़ेगा है? एन बराबर -8930 मतलब 8930 यहां पर लिख देंगे। अतः एन बराबर -8930। यही क्या हो गया आंसर? अरे बच्चा टफ है कि आसान है? रुक जाओ, ये दूसरा का कैमा था तीसरा। चलिए दूसरा का पहला और दूसरा का दूसरा, ये दोनों क्या रह गया? क्या रह गया? होमवर्क। और रिवीजन में लेक्चर नंबर सेकंड, लेक्चर नंबर सेकंड प्लस लेक्चर नंबर सेकंड का होमवर्क। ठीक है, बना क्या ना एक्स्ट्रा काबिल बनोगे। बात क्लियर है? चलिए तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज के क्लास को हम बच्चा आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने आसपास के दोस्तों के साथ लिंक को शेयर भी करते रहें। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं समांतर श्रेणी के नेक्स्ट लेक्चर में।